भुवनेश्वर से कटक के बीच जल्दी ही मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। ओडिशा सरकार ने इसे लेकर एक करारनामे पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ यह करार हुआ है। इससे आने वाले समय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही दोनों शहरों के बीच आवागमन सहज हो जाएगा। इसके लिए 6,255 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने से उसके मलबे में 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालने के निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में स्मार्ट सिटी राउरकेला शहर से भी सहयोग का हाथ बढ़ाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट ने सुरंग में मौजूद मजदूरों को निकालने के लिए बड़े डायमीटर का पाइप उपलब्ध कराया है। ओडिशा के ब्रजराजनगर के लमटी भाल के ग्वालापाड़ा इलाके से गर्भवती गाय की हत्या करने की एक खबर सामने आई है, जिससे इलाके में हंगामा खड़ा हो गया है। पहले तो हिंदू धर्मावलंबियों ने हत्यारे को ढूंढकर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया व उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। गर्भवती गाय 2 दिनों से लापता थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय ओडिशा दौरे के लिए आज सुबह विशेष विमान से बारिपदा पहुंची। वहां से वह सीधे अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने संथाली भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले लेखकों और शोधकर्ताओं की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल रघुवर दास भी उपस्थित रहे। बादाम पहाड़ राउरकेला बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 नवंबर से चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को ट्रेन का उद्घाटन करेंगी। इस ट्रेन का काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था। अप व डाउन में इस ट्रेन का कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति 2 और ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंच चुकी हैं। वह वायुसेना के विशेष विमान से बारिपदा पुलिस मैदान पहुंची, जहां पर राज्यपाल रघुवर दास एवं केंद्र मंत्री विशेश्वर टुडू ने उनका स्वागत किया। इस दौरान महामहिम रायरंगपुर स्थित वह अपने घर में परिवार के साथ कुछ वक्त भी गुजारेंगी। साथ ही 3 नए ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगी। विधायक सालुगा प्रधान ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वह उदयगिरी विधानसभा सीट से बीजू जनता दल के विधायक हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को चुनाव होना है। बता दें कि ओडिशा विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद रजनीकांत सिंह के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था। अब सबकी नजरें नतीजे पर टिकी है। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था विश्वास का छठ महापर्व संपन्न हुआ। भुवनेश्वर में कुआखाई नदी के तट पर आयोजित छठ पूजा के मंच पर आज स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी चेयरमैन डॉ. ओंकार राय सम्मानित किए गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मूल निवासी तथा स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी चेयरमैन डॉ. ओंकार राय बतौर विशिष्ट अतिथि यहां अपनी पत्नी के साथ उपस्थित थे। राष्ट्रपति के ओडिशा दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को ओडिशा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए 150 पुलिस अधिकारी और 35 प्लाटून पुलिस बल को विभिन्न स्थानों में तैनात किया जा रहा है। साथ ही वायुसेना ने शनिवार को एयरक्राफ्ट Mi-17 का ट्रायल रन भी किया है। राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर बैन लगाया जाता है, जबकि भाजपा की डबल इंजन सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं होता। राजस्थान में कांग्रेस हो या भाजपा, वंशवाद दोनों पार्टियों में हमेशा हावी रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी 2 से 3 पीढ़ियां लगातार चुनाव लड़ती रही है। इन परिवारों के सदस्य जिन सीटों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किसी अन्य को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। प्रदेश की राजनीतिक में 2 दर्जन से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनके चुनाव में सिर्फ चेहरे बदले हैं। राजस्थान इलेक्शन चुनावी राज्य राजस्थान के अजमेर के केकड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोगों से विभिन्न दलों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद वोट देने को कहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है जबकि भाजपा पूरी तरह बिखरी हुई है। असेंबली इलेक्शन 2023 न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव की घोषणा के बाद से छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है, जो पिछली बार की गई जब्ती से 7 गुना 239.15 करोड़ रुपए से अधिक है। इन राज्यों में पिछली बार 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राजस्थान इलेक्शन 2023 अजमेर में 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP व 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों में 1 सीट पर RLP और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी फिलहाल कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों से आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अजमेर संभाग काफी अहम है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को दावा किया कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ BRS के खिलाफ एक मूक क्रांति चल रही है। लोगों को भरोसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार हार जाएगी और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में 60 से 70% लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं। राजस्थान इलेक्शंस 2023 PM मोदी ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो प्रदेश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से यहां पिछले 5 साल से जो कांग्रेस सरकार रही है उसने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। कांगपोकली जिले में सोमवार को 2 प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। एक आदिवासी संगठन ने दावा किया कि कुकीजो समुदाय के लोगों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया और जिले में बंद घोषित कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को एक निर्माणाधीन निजी इंडोर स्टेडियम ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 10 लोग घायल हो गए। राजेंद्रनगर के DCP जगदेश्वर रेड्डी ने बताया कि एक शव को बरामद कर लिया गया है जबकि मलबे से दूसरे शव को निकालने की कोशिश जारी है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार 20 नवंबर को कौशल विकास मामले में पूर्व CM N चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को 29 नवंबर से सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने या उनमें भाग लेने की भी अनुमति दी है। मणिपुर के इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रविवार दोपहर को UFO देखा गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने फौरन इम्फाल हवाई अड्डे के पास 2 राफेल लड़ाकू विमानों को भेज दिया। इम्फाल एयरपोर्ट पर UFO देखे जाने की घटना रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, जिसके बाद सामान्य उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। घर में पालतू जानवरों की उसी तरह केयर करनी पड़ती है जैसे घर में छोटे बच्चों की। देखरेख में अनदेखी कर सकती है उनकी सेहत खराब। पालतू जानवरों के खानपान पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत होती है। अगर आपके घर में भी है कुत्ता या बिल्ली तो उन्हें क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं, जान लें। भारतीय टीम विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के 12 साल के अपने लंबे इंतजार को खत्म नहीं कर सकी। फाइनल में रोहित ब्रिगेड को ऑस्ट्रेलियाई टीम के हाथों 6 विकेट से करारी शिकस्त मिली। इस हार के बाद भारतीय खेमा गम में डूब गया। सभी खिलाड़ी हार के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाए। कप्तान रोहित अपना मुंह छिपाते हुए तो विराट कोहली को अनुष्का शर्मा गले लगाते हुए दिखी। शोएब अख्तर ने भारतीय टीम के फाइनल में फ्लॉप होने पर अपनी राय दी है। शोएब अख्तर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारत काफी डरपोक सोच के साथ खेला और साथ ही कहा कि भारत को बेहतर पिच तैयार करना चाहिए थी। याद हो कि भारत को वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। कप्तान पैट कमिंस ने दूसरी बार ICC ट्रॉफी उठाई।
इससे पहले पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस WTC ट्रॉफी में भारत को हराते हुए चैंपियन बना था। अगर बीते हुए वर्ल्ड कप के एक रोचक तथ्य पर नजर घुमाएं तो कमिंस की जीत के पीछे एक खास संयोग था। वनडे विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हराया और छठी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। विश्व कप के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी सीरीज खेली जाएगी। आइए जानते हैं कि सीरीज से जुड़ी पूरी जानकारी इस आर्टिकल के जरिए। आईसीसी ने अपनी प्लेइंग 11 में 6 भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को नजरअंदाज किया गया। आईसीसी द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 में कुल 6 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को शामिल किया है। दिसंबर के पहले दिन रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी एनिमल रिलीज हो रही है। इस फिल्म के पोस्टर्स और गाने रिलीज किए जाने के बाद फैंस ने मूवी की रिलीज को लेकर बेताबी दिखाई है। इस बीच एक्ट्रेस सलोनी बत्रा ने रणबीर कपूर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज को शेयर करने के साथ ही उन्होंने रणबीर के बारे में भी काफी कुछ कहा है। अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार अक्सर लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। शो की शुरुआत से दोनों के बीच अनबन होती आ रही है। अंकिता लोखंडे को लेकर अब विक्की जैन अभिषेक कुमार पर भड़क गए हैं। उन्होंने एक्टर की जान लेने तक की बात कह दी है, जबकि दोनों के बीच अब तक अच्छी बॉन्डिंग रही है। IFFI 2023 माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। एक्ट्रेस का इंडियन सिनेमा में अहम योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें स्पेशल अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है। एक्ट्रेस को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में यह सम्मान दिया जाएगा। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म एनिमल पहले दिन से ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के रिलीज में बस 10 दिन ही बचे हैं। ऐसे में अब फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने इसके ट्रेलर रिलीज की डेट का ऐलान कर दिया है। यह मूवी 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।